नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज पर। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के हर रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट और बस स्टैंड की पहचान हुआ करती थी। वीआईपी जो सिर्फ लगेज नहीं, इंडियन मिडिल क्लास की पहली ब्रांडेड सूटकेस थी। लेकिन दोस्तों, मार्केट में एक नियम है, कोई भी ब्रांड हमेशा लीडर नहीं रहता। और आज वीआईपी एक टर्न अराउंड के बीच खड़ी है। सवाल ये नहीं कि वीआईपी कब नंबर वन थी, सवाल ये है क्या वीआईपपी दोबारा रेलिवेंट बन पाएगी, क्या फैमिली रन रेगेसी से प्रोफेशनल कंपनी बन पाएगी या नहीं। वीआईपी इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1968 की है। 1980 से 90 के दशक में वीआईपी लगेज का मतलब ही वीआईपी होता था। उस दौर में वीआईपी का मार्केट शेयर 35 से 40% के आसपास था। सैमसोनाइट और अमेरिकन टूरिस्टर के आने से पहले अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स वीआईपी के आसपास भी नहीं थे। एयरपोर्ट मतलब वीआईपी, शादी का गिफ्ट मतलब वीआईपी, फॉरेन ट्रिप का सपना मतलब वीआईपी। लेकिन फिर एक चीज बदली, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और कंपटीशन। जैसे जैसे इंडिया ओपन होता गया, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए, जैसे सैमसोनाइट, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और बाद में चाइनीज लो कॉस्ट ब्रांड्स। वीआईपी ने यहाँ तीन गलतियां की। पहली, प्रोडक्ट इनोवेशन स्लो था। दूसरी, इन्वेंट्री प्लानिंग बिगड़ गई, प्रीमियम लगेज का स्टॉक ज्यादा हुआ, डिमांड अवॉइड हो गई। तीसरी, ब्रांड पोजिशनिंग कंफ्यूज हो गई, न पूरा मास न पूरा प्रीमियम। इसका सीधा इम्पैक्ट नंबर्स पर पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद वीआईपी के रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पर प्रेशर आया। अब थोड़ा डाइल्यूशन छोड़ के सीधा नंबर्स की बात करते हैं। वीआईपी का रेवेन्यू एफआई 20 के आसपास 2000 करोड़ का था। पैंडेमिक के बाद हेवी वोलाटिलिटी, जिससे मार्जिन्स गिरे, इन्वेंट्री राइट डाउन करने पड़े, डिस्काउंटिंग प्रेशर आया और एबिडिटा मोस्टली सिंगल डिजिट या लॉस फेज में चला गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेंट्री ड्रैग एफआई 23 और 24 के बीच, हाई इन्वेंट्री कॉस्ट, प्राइस कट्स, प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट, यानी मार्केट शेयर भी गिरता गया, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी। सीवाई 24 तक आते आते ये लो 30% रेंज में आ गया, यानी लीडर का क्राउन स्लिप हो चुका था। यहीं से कहानी पलटनी शुरू होती है। वीआईपी के प्रमोटर्स ने एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया। फैमिली कंट्रोल कम होगा, प्रोफेशनल कंट्रोल बढ़ेगा। न्यू प्रोफेशनल मैनेजमेंट जिसमें इन्वेंट्री डिसिप्लिन हो, कैश फ्लो पर फोकस हो, एसकेयू रेशनलाइजेशन हो, फैक्ट्री यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज किया जाए। सबसे बड़ा मूव, लॉस मेकिंग एग्रेशन बैंड। वीआईपी ने बोला अब हम वॉल्यूम नहीं, वैल्यू बनाएंगे। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीआईपी ने एफआई 25 के चलते हुए डेट को एग्रेसिवली कम करना शुरू किया। बोरोइंग्स 270 करोड़ से घटकर 130 करोड़ के आसपास आ गई। इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट कम, कैश फ्लो में प्रेशर कम और सर्वाइवल का रिस्क भी कम। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन के साथ इंप्रूव हुआ, वर्किंग कैपिटल साइकिल बेटर हुई। ये कोई ग्लैमरस हेडलाइन नहीं, लेकिन टर्न अराउंड का बेस यहीं से शुरू होता है। एफ आई 25 के फर्स्ट हाफ तक लॉसेज नैरो हुए, रेवेन्यू स्टेबलाइज हुआ, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए। वीआईपी ने खुद कहा अब हम एफ आई 26-27 के लिए मार्जिन रिकवरी टारगेट कर रहे हैं। इनकी स्ट्रेटेजी, लाइट वेट लगेज, यूथ सेंट्रिक डिजाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन का बेटर मिक्स। कैपेक्स इसे लेयर्ड रखा, रिस्की नहीं, इसका मतलब ग्रोथ आएगा लेकिन एग्रेसिव गैम्बल नहीं। सच बोलना जरूरी है दोस्तों। वीआईपी के रिस्क क्या है? कंपटीशन अब खतरनाक है। सफारी और अमेरिकन टूरिस्टर स्ट्रांग है। प्राइसिंग प्रेशर अभी भी रहेगा, हर सूटकेस प्रीमियम नहीं बिकती। साथ ही कंज्यूमर फैशन ओरिएंटेड हो गए, डिजाइन गलती का मार्जिन लो हो जाता है। वीआईपी के लिए अब कोई इमोशनल मोनोपोली नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगी। अगर वीआईपी इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेन करे, कॉस्ट डिसिप्लिन न छोड़े, प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस करे, तो वीआईपी एक स्टेबल कैश जनरेटिंग लगेज कंपनी बन सकती है। लेकिन अगर दोबारा ओवर एक्सपेंशन हुआ, डिस्काउंट वार शुरू हुई, फैशन सेंस मिस हुआ, तो वीआईपी सिर्फ लेगेसी ब्रांड बनकर रह जाएगी। ये स्टोरी पेशेंस की है, डिसिप्लिन की है, ईगो छोड़ने की है। मार्केट के लिए वीआईपी एक रिमाइंडर है, लेगेसी सिर्फ तब तक काम करती है जब तक एग्जीक्यूशन साफ हो। ये वीडियो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस टर्न अराउंड एनालिसिस है। थैंक यू।